आप सब लोगों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण के एक घटक संज्ञा, जो कि मूलभूत व्याकरण की इकाई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यार विद्यार्थियों, आप लोग जब से हिंदी पढ़ना शुरू किए होगे तब से जो है ये संज्ञा आप लोगों के साथ साथ चल रही होगी। कहने का मतलब संज्ञा जो है, इस शब्द को आपको पहली कक्षा में ही जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो कहा गया होगा कि नाम वाले शब्द पहचानो। जब पाँचवीं में पहुंच गए होगे तो आपको कहा गया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पहचानो। तो आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल आते होंगे कि आखिर ये कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ये द्रववाचक संज्ञा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो दिक्कतें हैं इन सब चीज़ों को, सबसे पहली चीज़ संज्ञा को पहचानने की, दूसरी चीज़ संज्ञा की भेद, संज्ञा के जो प्रकार हैं उनको पहचानने की, किस तरह से आप लोग उसको इजी तरीका मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है संज्ञा। संज्ञा आप लोग जब छोटी कक्षाओं में रहे होगे तो उस समय ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, उस समय आप लोगों को संज्ञा ना कह के कहा जाता होगा कि नाम वाले शब्दों को पहचानो। तो आप लोग क्या करते होगे, नाम वाले शब्दों को पहचानने के लिए देख लेते होगे आपके अगल बगल क्या है। जैसे सुरेश खाना खा रहा है तो आप लोग को पता चल जाता होगा कि सुरेश यहाँ जो है वो किसी लड़के का नाम है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते थे, नाम वाले शब्द कह देते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम लोग संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्या करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, देखते हैं कि क्या है उसमें, कैसे स्पष्ट करने की कोशिश की है उसने। पहला उदाहरण अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये है, श्याम खाना खा रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए कौन खाना खा रहा है, तो आप लोग को उत्तर मिलेगा श्याम खाना खा रहा है। तो श्याम जो है वो किसी लड़के का नाम हो सकता है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इसलिए श्याम जो है वो क्या है, नाम वाला शब्द है। श्याम जो है वो किसी का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अभी दूसरा उदाहरण अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अमरूद में मिठास है। यहाँ अमरूद एक फल का नाम है, ठीक है। तीसरा अगर आप लोग ध्यान दे रहे होगे तो एक जानवर, एक पशु का नाम आ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। इस उदाहरण में घोड़ा एक पशु का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग ने तीन चीज़ें देखा, नाम ही देखा, एक व्यक्ति का नाम देखा, एक पशु का नाम देखा और एक फल का नाम देखा। अब हमारे मन में आ रही है कि संज्ञा की आखिर परिभाषा क्या होगी। तो अलग अलग हिंदी के विद्वानों ने जो है संज्ञा की अलग अलग परिभाषा दी है। उसमें से एक परिभाषा हम लोग अभी देख रहे हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप लोग तुरंत उसका उत्तर बता सकते हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर ध्यान में रखो सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, सभी प्राणी, पक्षी, जीव जंतु, जितने भी सजीव लोग हैं उन सभी को, सजीव का मतलब यहाँ पर जैसे आप लोग इसमें थोड़ा सा और अगर समझना चाहो ना तो किसी का भी नाम ले सकते हो, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, सभी के नाम को, वस्तु, स्थान, भाव, भाव मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरे मन में घबराहट आ रही है। अब घबराहट आ रही है तो घबराहट जो है वो भाव है, छटपटाहट, घबराहट, मोटाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी की भाव, गुण, दशा दिखा रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, उनके नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लोगे, क्या याद कर लोगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे तो उसको तुरंत बोलना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब एक और परिभाषा हम लोग देखेंगे, यहाँ कुछ उदाहरण दिया उसने। क्या उदाहरण दिया है, श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय इत्यादि। अब देखो दूसरा एक परिभाषा और है, ये ध्यान से देख रहे हो आप लोग,
संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्राकृत अथवा कल्पित दुनिया के किसी वस्तु का नाम सूचित हो। यहाँ एक वर्ड या मैंने जानबूझ के लिखा है, अगर आप लोग समझने की कोशिश कर पा रहे होगे तो ध्यान से देख रहे होगे। कल्पित दुनिया के किसी वस्तु, जैसे अभी यहाँ पर देवता एक शब्द मैंने लिखा है। देवता जो है वो कहीं आपको दिखाई शायद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो कल्पित दुनिया मतलब ऐसा माना गया है कि देवता होंगे, देवता स्वर्ग में हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो चाहे वो प्रत्यक्ष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, चाहे वो ध्यान दो बनाई गई हो प्रकृति के द्वारा, चाहे वो प्राकृतिक ना हो के मैनमेड हो, अगर उसका नाम है तो उसके नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल इत्यादि कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर उसी को फिर से मैंने बताने की कोशिश किया है। अभी यहाँ ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोग जो है ना संज्ञा के भेद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संज्ञा के प्रकार कितने। इसके ऊपर ना बहुत कह सकते हैं ना कंट्रोवर्सी, वाद विवाद है कि आखिर संज्ञा के कितने भेद हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। तो मैं चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखो। संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 3 भेद नहीं है, कुल कितने भेद हैं? 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद है। कुछ भाषा वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि 3 भेद हैं, कुछ कहते हैं 5 भेद हैं। अब आखिर किसको माना जाए? तो मैंने काफ़ी किताबों से अध्ययन किया, NCERT और CBSE के जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको ध्यान में देखा। तो आपको याद रखना है संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उन 3 भेदों में क्या हो रहा है? एक भेद के 2 और भेद हैं। जैसे अब कैसे समझोगे? जैसे मान लो ये संज्ञा हो गया, ठीक है, ये संज्ञा के कितने भेद हो गए? 1, संज्ञा के 2, संज्ञा के 3। अब ये एक और संज्ञा है जातिवाचक, उसके 2 और भेद हैं। तो 3 और वो 2। बहुत से वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन पांचों को कहते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो ऊपर की 3 संज्ञाएं हैं मुख्य रूप से वही संज्ञा है, नीचे वाली जो 2 हैं उसकी उपभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं वो उपभेद नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। 3 में से फिर एक जो जातिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा के फिर 2 और भेद हैं। इस तरह से कुल कितने भेद हो गए? 5। अब सीधा सीधा प्रश्न अगर पूछा जाए कि कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 3 भेद। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं वे 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला आप लोगों को देख रहे होगे, पहला आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन सा भेद है जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद कौन सा है, तो आपको पता चला होगा कि व्यक्तिवाचक। अब दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही मज़ेदार दोनों टॉपिक हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं एक नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रा सोचने की कोशिश करना कि आखिर लोग क्या है। गंगा। अरे सर, आप भी क्या नाम लेते हो? गंगा तो नदी है। क्या है? गंगा नदी। वेरी गुड। फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जब मैंने गंगा नाम लिया तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक नदी के बारे में पता चल गया, या कन्फ्यूज़न हुआ कि आखिर ये कहाँ पर होगी, कहाँ से निकल रही होगी, या एक उसकी स्पष्ट रूप से कि गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकल रही होगी, पश्चिम बंगाल के से जाते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती होगी। ये स्पष्ट रूप से पता चल गया, या आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ? तो आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते आए गंगा नदी के बारे में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो नहाया भी है। अब जो लोग गंगा नदी में नहाए हैं और कहाँ नहाए हैं, ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप लोग बताइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब दूसरा मैं नाम ले रहा हूँ पर्वत। सर आपने क्या नाम ले लिया? पर्वत। पर्वत से हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत कि अरावली पर्वत की विंध्य पर्वत की सतपुड़ा पर्वत की मैकाले पर्वत? कौन से पर्वत की बात कर रहे हो आप? यस, गुड। अब जब मैंने पर्वत नाम लिया प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई। पर्वत जो है वो किसी एक के लिए नहीं है। पर्वत उस तरह की सभी
जो वस्तुएं होंगी जो ऊंचाई पर होंगी, जिनमें चोटी होंगी, उन सभी चीज़ों को क्या कहा जा रहा है? पर्वत कहा जा रहा है। लेकिन गंगा जब मैंने नाम लिया था तो आपको तुरंत लग गया था कि वो एक व्यक्ति के लिए है। तो जो चीज़ सिर्फ एक के लिए, जैसे सुरेश मैं कहूँ तो सुरेश आप कहोगे सर ये तो एक के लिए है, एक लड़के का नाम हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। अगर मैं कहूँ लड़का, बोलोगे सर तो कोई भी लड़का हो सकता है, क्लास में जो सबसे आगे वाला बेंच पे बैठता है वो भी हो सकता है, पीछे जो बैठकर अपना हिंदी के पीरियड में मराठी गणित करता रहता है, मैथ्स करता रहता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अभी मैं इसके बारे में और विस्तार से उदाहरण आप लोगों को दूंगा, पहले आप लोग इसको समझ लो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक। अगर ये दो के भेद को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाओगे ना, तो आपके बहुत सारे प्रश्न क्या हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्या उत्तर मिल जाएंगे? बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से आते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ आपको बोल रहा हूँ, फूल और गुलाब। तो आप लोग बोले सर अब ज़्यादा मत बताइए, अब हमें समझ में आ गया। फूल जो है वो क्या है? फूल सबके लिए उपयोग में आ जाएगा, तो सबके लिए जो उपयोग में आ जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा है। और जो सिर्फ एक, जैसे गुलाब की अगर मैं बात करूं तो गुलाब सिर्फ एक फूल का नाम है, गुलाब हम दूसरे को नहीं कह सकते। गुलाब जैसे ही हमारे नाम के सामने आ रहा है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ स्पष्ट होती जा रही है कि आखिर लोग क्या होगा, किस जाति के फूल का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक की ये संक्षिप्त जानकारी आगे हम लोग और पढ़ेंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, नाम से पता चला भाव, ये किसी पदार्थ के गुण, अवस्था, दोष, इन सब चीज़ों को बताएगा। जैसे लंबाई, मोटाई, मिठास, घबराहट, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जो है ना बहुत तरह तरह से बनाई जाती है, उसके संक्षिप्त जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके उसके उदाहरण को देखना चाहेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के कुछ भेद हैं, दो मैंने आपको पहले ही बताया, दो भेद हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे होगे तो अभी हमारे स्लाइड पे पहला चल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की पहले, अब और स्पष्ट रूप से बता देना चाह रहा हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अभी ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। इतनी स्पष्ट परिभाषा है जिसको अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ या बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है देखो, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ या पदार्थों के एक समूह का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ बहुत ही क्लियर उसने परिभाषा बताने की कोशिश किया है कि एक ही जाति, संज्ञा के किसी एक ही पदार्थ या पदार्थों का समूह का बोध होता है। कई बार क्या होता है, एक जैसे ढेर सारे पदार्थ हो सकते हैं तो उनका भी बोध होगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे मैं अब शहर बोलूँ आपको, तो आपको शहर से क्या पता चल रहा होगा कि शहर तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर मैं इलाहाबाद बोल रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा इलाहाबाद जो है वो एक शहर का नाम है, दिल्ली जो है वो एक शहर का नाम है, ठीक है। गेहूँ तो एक अनाज का नाम है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक शब्द देख रहे हो, जैसे एक ही समूह का बोध होता है। गेहूँ से जितने भी गेहूँ हैं वहाँ पर, उन सब गेहूँ का हमारे दिमाग में क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो इस तरह की संज्ञा को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, ज़रा ध्यान से देखो आप। पहला वाला उदाहरण क्या दिया है? राम श्याम व्यक्ति के नाम है। इससे ज़्यादा क्लियर क्या किया जाए? दिल्ली मुंबई शहर के नाम है। फिर अगला अगर आप लोग ध्यान दोगे, हिमालय विंध्य यह पर्वत के नाम है। फिर उसके बाद में गंगा गोदावरी है नदियों के नाम है। इस तरह से किसी एक का नाम, यहाँ नीचे वाले परिभाषा में कन्फ्यूजन नहीं। गेहूँ जैसे मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो गेहूँ यानी वहाँ पर जितने भी गेहूँ हैं, गेहूँ का जितना समूह है सबके लिए उपयोग में लाया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जो है आगे अगर आप लोग देख रहे होगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, दूसरी संज्ञा की बारी आ गई है। दूसरी संज्ञा की बारी क्या आ गई? जातिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का या उसके समूहों का बोध होता हो, उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, अभी उदाहरण आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। जैसे लड़का, लड़की, नदी, शहर, पर्वत आदि। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, लड़का अगर शब्द की मैं बात कर रहा हूँ तो लड़का जो है वो क्या होगा? हाँ, तो आप लोग ध्यान से अगर देख रहे होगे तो लड़का, लड़की, नदी, शहर, पर्वत, ये सारे जो नाम आ रहे हैं आप लोगों के सामने, ये नाम जो है वो क्या है पता चला आप लोगों को? एक के लिए नहीं है, उस तरह के सभी जाति यानी उस तरह के सभी वस्तुओं, उस तरह के सभी प्राणी, उस तरह की सभी चीज़ों के लिए हैं। जैसे लड़के की बात आ रही तो लड़का जो है वो सारे लड़कों की बात आ जाती है यहाँ पर, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ठिंगना हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो जैसे भी हो। वैसे लड़की की बात आ रही तो सभी प्रकार की लड़कियों की बात आ जाएगी यहाँ पर, चाहे छोटी हो बड़ी हो। नदी, चाहे वो छोटी नदी हो, चाहे वो 12 महीने बहती हो, चाहे वो कुछ महीने बहती हो, इस तरह से जो है वो नदी की बात आ जा रही। अब शहर की बात जब आ रही तो चाहे वो छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर, तो इस तरह के सारे शहर की बात आ जाएगी, पर्वत आदि। तो जातिवाचक मतलब समझना, व्यक्तिवाचक मतलब एक के लिए उपयोग में आएगा और जातिवाचक का मतलब होगा कि उस तरह की जाति के सभी प्राणियों के लिए आएगा। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे नदी अलग अलग हो सकती हैं, पर्वत दूसरे दूसरे हो सकते हैं, इस तरह से। अब जैसे पहले ही हम लोग ने देखा था कि संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेदों में से फिर जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद हैं। उन दो भेदों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये भेद जो हैं वो क्या हम लोग उसको जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, तो आप लोग कहना हाँ हम लोग कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। कौन से भेद है? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। फिर से ध्यान रखो, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों संज्ञाएं जो हैं किसकी विशेषता बताती हैं? ये दोनों संज्ञाएं जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा ही हैं, उनके भेद हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हम लोग इसको कह सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय इस संज्ञा से नाप तौल, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, उस प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, गेहूँ, चावल, घी, दूध, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, जैसे जैसे। ठीक है, वो हो गया। उसी के बारे में थोड़ा सा और जान लो आप लोग। कई बार क्या आता है परीक्षा में, आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये जो है वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जातिवाचक है या व्यक्ति। अगर आपको लग रहा है कि वो एक के नाम के लिए है तो वो व्यक्तिवाचक है। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की किसी के लिए भी नाम में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक। अब समूहवाचक से पता चल रहा है, जिससे हमें क्या पता चले? जिससे हमें ये पता चले कि इस पूरे समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पूरे समूह का बोध हो रहा है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह, पूरे समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे सेना हम लोग कहते हैं, जैसे ही सेना कहते हैं वैसे हमारे दिमाग में पूरी सेना की टुकड़ी आ जाती है, जैसे पूरी बटालियन आ जाती है। पुलिस की बात करते तो एक पुलिस नहीं, वहाँ पुलिस आई। वहाँ पुलिस शब्द जो है वो कई पुलिस को लेकर एक साथ चल रहा है। पुस्तकालय जैसे ही कहते हैं वहाँ आपको समझ में आ जाता है पुस्तकों का समूह है। समिति मतलब जैसे नवोदय विद्यालय समिति, तो कई विद्यालयों का जो है वो क्या है? समूह है। आयोग कमीशन जैसे कहते हो, कमीशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। परिवार आप लोग जान रहे हो, उसमें ढेर सारे लोगों से मिलकर बना रहता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये उदाहरण हम लोग ने देख लिया, पुलिस को देख लिया, पुस्तकालय को देख लिया, समिति को देख लिया, आयोग को देख लिया, परिवार को देख लिया। अब अगला है भाववाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से पदार्थों में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। धर्म गुण के अर्थ में जैसे ठंडाई, धर्म उसकी विशेषता क्या है? ठंडा है, ठंडाई है। शीतलता, धीरज, धीरज मतलब समझते हो? पेशेंस, उसमें बहुत धीरज है। मिठास, किसी चीज़ में मिठाई में मिठास रहेगी, स्वाभाविक है। बल, ताकतवर है। बुद्धि आदि। अवस्था, सो रहा है, नींद की अवस्था में है, रोगी की अवस्था में, रोग, उजाला, अंधेरा, पीड़ा, दरिद्रता, सफाई आदि। कुछ उदाहरण देने की कोशिश किया है यहाँ पर। बुढ़ापा जो है जीवन की अवस्था है, बुढ़ापा, बचपन। मिठास जो है मिठाई का गुण है। क्रोध एक हमारे मन की दशा को दर्शाता है। वैसे हर्ष, यौवन, बालपन ये आयु दिखाते हैं कि बालपन मतलब बचपन, बचपन की जो वो बालपन अवस्था है। मस्ती करते हो, सामान इधर उधर फेंकते हो, कोई भी सामान एक जगह नहीं रखने देते हो। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? वो भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं को क्या किया जाता है, कुछ विशेष तरीके से बनाया जाता है। किस तरह से बनाई जाती हैं वो हम लोग देख रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाया जाता है? जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़क, ठीक है, लड़कपन। मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई। विशेषण जैसे गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता। ये कठोरता, सर्दी, गर्मी ये भाववाचक संज्ञाएं। घबराहट, घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट हो गई, चढ़ाना से चढ़ाई। दौड़ से दौड़ना से क्या बन गया है? दौड़। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। तो अभी आपको मैं फिर से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस वीडियो में क्या करेंगे, ढेर सारी जानकारी जातिवाचक की, ढेर सारी जानकारी भाववाचक की, ढेर सारी जानकारी व्यक्तिवाचक, अलग अलग संज्ञाओं के अलग अलग प्रकार का एक और वीडियो बनाऊंगा। ये सामान्य वीडियो है, इसको आपको ध्यान से समझना है। समझने के बाद में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुख्य रूप से कितनी संज्ञाएं हैं? 3। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहली व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। जातिवाचक उस समूह के सभी, जैसे पर्वत, नदी, तो सभी नदियों का नाम, सभी जो बह रही हैं एक जैसी जाति के नाम को क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक कहेंगे। भाववाचक क्या होगा? किसी का गुण, दोष, धर्म, इन सब के बारे में पता चलेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो माप तौल की खास करके वस्तुएं, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, इस तरह की वस्तु हो गए। कई बार प्रश्न आता है क्या सर ये जातिवाचक नहीं हो सकती, क्या ये भाववाचक नहीं हो सकती? तो आपको तो पता है ये जातिवाचक तो है ही हैं, समझ रहे? भाववाचक नहीं हो सकती। व्यक्तिवाचक भी किसी विशेष दशा में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्तिवाचक भी होती है। तो अभी डीप में हम लोगों को नहीं देखना है यहाँ पर। और भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाती हैं? बहुत सारे और भी तरीके हैं। विशेषण से बनते हैं, सर्वनाम से बनता है, अव्यय से बनता है भाववाचक संज्ञाएं। वो जब मैं भाववाचक संज्ञा का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को घर में स्वस्थ रहो, इस उम्मीद के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक चीज़ ध्यान दे सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या करना है, इसके अगर बना सकते हो तो नोट्स बनाओ। नोट्स बना लोगे तो क्या होगा, आपको लॉन्ग लाइफ में ये काम आएगा। और जितने भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन आई, उन कन्फ्यूजन को क्या कर सकते हो, वो पूछ सकते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना, मैंने आपको बताया नदी पर्वत की बार बार मैंने चर्चा किया। तो नदी पर्वत, आप लोग अगर किसी नदी में स्नान किए होगे या किसी नदी को प्रत्यक्ष रूप से देखे होगे, उसके अंदर पैर रखे होगे या जो भी किए हो, उसका वर्णन ज़रा मुझे करके बताइएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, पर्वत के ऊपर कभी ट्रैकिंग की होगी या किसी पर्वत को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, नज़दीक जाके देखा, उसके ऊपर चढ़ कर देखा होगा, जैसे हिमालय वगैरह पे गए होंगे, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताइए। एक अच्छी आदत मैं आप लोगों में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सारे लोग जो हैं वो इस तरह से 1 to 1, मतलब आप, मैं पूछूं आप बताओ, आप पूछो मैं बताऊं, तो इससे हमारा क्या करें, इस कठिन समय में भी पढ़ाई का काम चलता रहे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को नमस्कार, मम्मी पापा को प्रणाम कहिए और
आप लोग अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, इसी उम्मीद के साथ।